नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर आंदोलनों की भूमि है। मानव सरोकारों से संबंधित आंदोलन यहाँ होते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसानों को छोड़कर जानवरों पर भी तवज्जो और ध्यान दिया जाता है। जानवर के अंदर भी जान होती है, उसके अंदर भी उसकी भी दुख है, उसका भी दर्द है। तो कुछ लोग, क्या मैं कहूँगा कुछ नहीं, सैकड़ों नहीं हजारों लोग आए हैं आज जंतर मंतर पे। और किस लिए आए हैं? ये उन बेजवानों की जुबान बनने के लिए आए हैं, उनके दर्द को कहने के लिए आए हैं। और ये क्या सोचते हैं इस बारे में, जानवरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, बहुत सारी इनकी बातें हैं इनके। आइए इन्हीं से पूछते हैं। मैम, आपका नाम बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मैं रेनू मालविया हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मैं सेंट्रल दिल्ली से हूँ। और मैं ये सबसे पहले बात कहना चाहूँगी कि जानवरों को दुख होता है, जानवरों को भूख लगती है, जानवरों के भी इमोशंस होते हैं और जानवरों की भी फैमिली होती हैं। तो जब हम उनकी फैमिली को मारेंगे, उनके बच्चों को मारेंगे, तो वो जब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, उनको घरों से में निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर एक जरा सा पेड़ के नीचे भी बैठते हैं, जरा से शेल्टर के नीचे भी जाते हैं, उनको मार के वहाँ से भगा दिया जाएगा। तो फिर वो क्या करेंगे? वो खूंखार बनेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनको भी सरवाइव करना पड़ता है। मैम, ये जो बेसिकली पेट्स के साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है, और जो पालतू नहीं है, जैसे कुत्ते हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअलिटी होती है। नगर निगम भी उनके साथ बहुत बुरी तरीके से उनको पकड़ता है। बहुत अनहाइजीन तरीके होते हैं उनको रखने के, और बहुत सारा उनके साथ दिक्कत है। वैक्सीनेशन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो बेसिकली क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो अगर पेट्स की बात करते हैं, हाँ, तो हमने भी कभी एक ज़माने में रखा था, तब हमें समझ में आया हमने कितना अत्याचार किया है। आपके बच्चे को ले जाएं, पैदा होता है और लेके और किसी और को दे देते हैं, और थोड़े दिन के बाद वो जब रोता है, शुशु पौधी करता है, तो आप उसको घर से फेंक दीजिएगा बाहर। तो यही तो आप कर रहे हैं पेट के साथ। आप पहली बात तो ये पूरा पेट ब्रीडिंग सिस्टम ही बंद हो जाना चाहिए। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि अगर उस बड़े कुत्ते ने एल्सेशियन है, लेब्राडोर इतना काटते नहीं है, वो भी खूनखार बनने लगे हैं आजकल। क्यों? आप अपार्टमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट अपार्टमेंट्स है आपका, हर चीज़ बिल्कुल राइट पोजीशन पे रहनी चाहिए। वो बच्चों के लिए भी वो चीज़ जगह ठीक नहीं है। मैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट पर्सन हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि वो एल्सेशियन रह रहा है, उस कितने भी बड़ा आपका अपार्टमेंट है, पर उस अपार्टमेंट में वो कहाँ उसको एक्सरसाइज मिल रही है? उसमें उसके ऊपर ट्रेनिंग करी जा रही है, सिट, स्टैंड, ईट, स्टॉप दिस। अरे उसको आप कैसी जेल में रख रहे? तो जब वो बाहर निकलता है तो उसे कौन मिलता है? उसे छोटा बच्चा मिलता है जिसके ऊपर वो अटैक करता है। जानवरों का मशीनीकरण हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जानवरों को हमने मशीन की तरह समझ रखा है। एग्जैक्टली उसको एक मशीन, मतलब एक इंडस्ट्री बना दी है। क्या कहते हैं, वो देने जा रहा है, बेचा जा रहा है, अपनी रॉयल्टी के लिए बेचा जा रहा है कि हाँ भाई, अगर अच्छी ब्रीड का कुत्ता होगा तो हमारी रॉयल्टी उससे प्रेजेंट होगी। ये नहीं सोच रहे अगर तुमको कुत्ता पालना है, अगर तुमको कुत्तों से इतना प्यार है तो तुम स्ट्रीट डॉग्स पाल लो जो बाहर घूम रहे हैं, जो बारिश में हैं, आजकल बारिश में घूमते हैं। वो अगर घर पर भी बैठ जाते हैं तो उनके ऊपर पानी डाल दिया जाता है, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ ही हो। अगर तुम खाना नहीं दे सकते, एक बात है कि अगर तुम खाना नहीं दे रहे हो तो तुम उनके साथ ऐसा बिहेव तो मत करो ना कि भाई पानी डाल दिया, या फिर सर्दी हो रही है भगा दिया उनको, बारिश हो रही है उनको शेल्टर नहीं दे रहे। क्या ही बिगाड़ रहे हैं ना, वो तुम्हारा वहाँ पर बैठे हुए हैं नॉर्मल सा। एक मील दूर, इतनी दूर पे कुत्ता बैठा है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से लिया और लेके डंडा उसके ऊपर मार दिया। हा हा हा, मतलब आप कर क्या रहे? आपको कोई सेंसलेस हो गए हैं लोग। बिल्कुल सेंसिटिविटी खत्म, बिल्कुल सेंसिटिविटी खत्म। स्कूटी पे घूमते हैं, डॉग्स उनके पीछे भागता है, तो डॉग्स भागते हैं तो उनके ऊपर लात मारते हैं, पत्थर मारते हैं, स्कूटी से मार देते हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब जानवरों को मारना एडवेंचर लगता है। एडवेंचर से ज़्यादा ना हमारा दिमाग कम हो गया है थोड़ा सा। ये कहते हैं कि वो मेरे ऊपर भौंक रहा है तो मैं कैसे नहीं करूँगा? तो तुम जानवर के हम भी जानवर हो गए हैं, आपका कहना? बस ये सुनिए, We have become worse than them, worse than the animals, I would say, because we have no sensation, we have no feeling. We don't want that they live in comfort. We want to live in comfort. We want to have a 5-star car. We want to have a 5-star house. We want to have a 5-star everything. But we don't want even a small little meal for them, which is very cruel. Because नहीं, अर्बन डेवलपमेंट का नतीजा है कि हमने जो वो लोगों का घर था वो हमने ले लिया है।
और अब हम चाहते हैं कि वो वहाँ ना रहें, वो निकल जाएं और हम यहाँ चैन से अपने बड़े बड़े घरों में रहें। नेचुरल हैबिटेट मतलब आप कह रहे हैं कि टाइगर्स को अभी वहाँ पर कहाँ पर लिपर्ड मिला। अच्छा, आपको जो ग्रीन एरिया था उसमें से आपने ऐसे पेड़ काटे, हाँ, तो वो बेचारा लिपर्ड जाए कहाँ? जब उसको सड़क के बाहर, सड़क के आसपास आ गया तो लेके आपने उसको पकड़ा और जेल में डाल दिया। सारी जू जो हैं वो जेल हैं, उसकी भी फैमिली थी वहाँ, आपने उसके एरिया लिया है जिसमें आपके स्टेट ऑफ अपार्टमेंट्स बने हैं। सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। जी जी जी। सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है एनिमल्स को कि भाई हाँ, अगर थोड़ा डॉग यहाँ पर बैठ गया है अपने पास, अगर घर के पास आके बैठ गया है तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हाँ ये यहाँ बैठा क्यों है, उसको भगाना ही भगाना है। हमारे पास डॉग है, हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा कलेश है कि हम डॉग को बचाने के चक्कर में 4-5 बार पुलिस केस हो चुका है। और केरला के अंदर जो हो रही है, जैसे केरला भी एक बड़ा इशू है, तो देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं सरकार ने थोड़ा बहुत तो करने की कोशिश करी है ना। उसने शेल्टर्स बनाए, उन्होंने स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। आप एक जो कुत्ता होता है वो 2 महीने में उसके पपीज़ पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना, गेस्टेशन पीरियड इतना ही है, और एक बार में 6-8 पपीज़ होते हैं, और 4 महीने 5 महीने में आप सोचिए वो 8 पपीज़ के और 8 कितने हो गए। हाँ, तो कोई तो वहाँ पर जो सरकारी नौकर है जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए कि उसको सैलरी मिल रही है, वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर। आप वहाँ पर जाके स्पेशली केरला की बात कर रही हैं आप? मैं अगर इतने सारे वहाँ पर मारे जा रहे हैं तो वो इतने सारे पैदा हो कैसे रहे हैं? कोई तो मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही, तो वो मशीनरी कौन सी मशीनरी है? केरला में बड़े पैमाने पे जो मारा जा रहा है, डॉग किलिंग्स की हो रही है, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसी की मैं बात कर रही हूँ कि कितने जो हैं ये है, कहीं तो मशीनरी काम नहीं कर रही है, कहाँ वो जा रहा है टैक्स पेयर्स का मनी। और ये केरला की ही बात नहीं है, और भी तो प्रांतों में ऐसा ही हो रहा है। केरला भी का तो खैर ले ही लिया, वो तो फर्स्ट आ गए इसमें, पर और प्रांतों में भी यही हो रहा है। केरला में एक एनिमल को लेके नहीं, डॉग को लेके नहीं, सभी एनिमल्स को लेके करा जा रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव करा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और बेरहमी से मारा जा रहा है, उनको दफना दिया जा रहा है, जिंदा दफना दिया जा रहा है, और ऐसे लटका के मार के एक इलेक्ट्रिक पोल पे लटका दिया जा रहा है। पिछली बार भी न्यूज़ आई थी वो एलिफेंट वाली, सबको याद होगी, जब वो उसको एलिफेंट को, गाय का भी आया था कि गाय को काट के रोड पे बॉम्ब खिला देते हैं, बॉम्ब खिलाने वाला था एलिफेंट को, काव को। तो एलिफेंट को भी, एलिफेंट के साथ एलिफेंट का और काव का दोनों का ही केस था केरला में। और तो ऐसा गाय की हालत क्या हो रही है इस समय? तो क्या वो जो लपी वायरस हो रहा है वो एक और बात है, पर आप देखिए सड़कों पे जो गाय हो रही है, कोई देख भी कहाँ से, उसमें से डस्टबिन में से खाना खा रही हैं, और अगर जरा सा वो उस पे रोड की तरफ को आ गई, कोई रुकता नहीं है, मारो आगे चलो, गौ माता। तो गौ माता है लेकिन सेंस नहीं है। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता, जो आप मिनी संसद के दर्शक जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? Please, human beings are not God. Please, for heaven's sake, every animal, every living being जो है वो एक गॉड का ही रूप है, चाहे वो चींटी है चाहे कोई है। और जिस कल्चर में हम रहते हैं वहाँ पर जिसका नॉन वायलेंस की बात होती है, और सदियों से हमारे कल्चर में इस इक्वल इंक्लूजन की बात है। अगर आप अपनी पोएम्स देखिए कि पहला कौर जो है वो कुत्ते का है, दूसरा कौवे का है, तीसरा वो है, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। ये सेंसिटाइजेशन कहाँ चला गया? अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द ग्रास रूट। बिल्कुल, स्कूल में एजुकेशन जो है नहीं दी जाती है, उनको स्कूल में जो है बच्चों को शुरू से ही एजुकेशन देनी चाहिए, कंपैशन वाली, जानवरों के साथ रहने की, कोएग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं हम, वो चीज़ जो है वो स्कूल से शुरू होना चाहिए। आई एग्री विथ हर, दैट्स द वे इट शुड बी। हमको थोड़ी सेंसेशन होनी चाहिए कि भैया दे आर एनिमल्स, दे आर क्रिएटेड बाय गॉड फॉर अस, फॉर आवर एंटरटेनमेंट, फॉर अस टू बी हैप्पी, टू बी पार्ट ऑफ आवर फैमिलीज। वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स नहीं हैं, हम एनिमल्स हैं। वी कैन नॉट कीप देम एज वन ऑफ अस। We have to treat them as one of us and treat them just like us. And let them live with us. Live and let live.
अब किसी लेडी ने एक दिन लेडी क्या, मैं तो पता नहीं क्या बोलना चाहती हूँ, वो बोली कि वहाँ इतनी दूर एक जानवर बैठा हुआ था। शी सेज कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती है वहाँ तक कोई जानवर नहीं दिखाई देना चाहिए। ये तो खुदा से भी ऊंची हो गई हैं। हर सोसाइटी चाहती है कि भी डॉग्स मैं सिर्फ जितनी भी पब्लिक है जो ऐसा कर रही है कि डॉग्स को मार रही है, एनिमल्स को मार रही है, मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हें दर्द नहीं होता, अगर तुम उनको मार रहे हो, अगर तुम उनको खिला नहीं सकते तो प्लीज़ मारो भी मत, और अगर मार रहे हो तो एक बार अपने आप को मार के देखो कि कितना दर्द होता है, वो कितना दर्द सहन कर रहे हैं, ठीक है। In our colony, in New Friends Colony, a High Court judge, shall I take the name? This is your responsibility if you want to take the हाँ, आप बिगर नाम लिए भी बोल सकते हैं, मैसेज चला जाए। हाँ, हाई कोर्ट जज हैड उसकी बीबी को काट लिया डॉगी ने आउटसाइड। उसने उन कुत्तों को बोरी में डलवा करके बाहर फेंकवा दिया कॉलोनी से। अब ये नहीं पता लगा कहाँ फेंका और वेदर वो जिंदे थे कि मर गए थे, पर पता नहीं लगा उनका, कोई नाम और निशान नहीं मिला। बहुत ही दुख की बात है। अब जज, ये हैरानगी की बात है कि वो हमारे फाइनल डिसीजंस लेते हैं, हमारी ज़िंदगी के अल्टीमेट डिसीजंस लेते हैं और ये करते हैं। बड़ी बड़ी संस्था, जिस कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स आप ये डाल रहे हैं कि अगर फीड किया तो आपकी पेंशन रुक जाएगी, आपका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। आप बताइए, हमारे जैसे तो हैं यहाँ पर आके यहाँ पर बोल सकते हैं इस बात को, जिसके लिए ये बात है उस तक पहुँच सकती है, पर क्या एक आम आदमी हिम्मत करता है फिर खाना देने के लिए? कूड़े में फेंकने को रात में लोग जाते हैं, चुपके चुपके लेके ऐसे छोड़ के आते हैं खाना। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ही हमारा जज, हमारे प्रिंसिपल्स, हाँ, वो ऐसी बातें करते हैं।